बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो लखीशाह बंजारा जी की, बोलो लखीशाह बंजारा जी की, बोलो शिवलाल महाराज की, बोलो रामराव बापू की। आज भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ, कर्नाटका तांडा डेवलपमेंट निगम, गोपाल देव यादव मेमोरियल ट्रस्ट के तरफ से पहली बार हमारे, जिनका हम जब नाम लेते हैं हमारे रोम रोम खड़ी हो जाती है, लखीशाह जी बंजारा के यहाँ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मैं हमारे कर्नाटका के लिंगसूर के जो लिंगायत समाज बोलते हैं, जो अपर कम्युनिटी कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में जो बसवेश्वर के समाज के लिंगायत वीरशैव लिंगायत समाज के मठ में एक बंजारा समाज के गुरु को वहां पे मठ के इंचार्ज और हेड बनाया है। जब वो वहां पे पट्टाभिषेक बोलते हैं, वो जब कर रहे थे तो कर्फ्यू लगाकर उनको पट्टाभिषेक किया, बहुत अपोजिशन थी। लेकिन उसके बाद में जो स्ट्राइक कर रहे थे, जो अपोज कर रहे थे, आज वही हमारे लिंगसूर महाराज के सेवक बने हैं। आज एक कर्नाटक में एक एग्जाम्पल है, वो स्वामी जी यहाँ पे सानिध्य ले रहे हैं। लिंगसूर महाराज के पाद कमल को कोटि कोटि नमन। और हमारे और एक साहेब महाराज महंत स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के पाद कमल को भी कोटि कोटि नमन। आज हमारे गुप्ता साहब को मैं ये बोलना चाहता हूं, सर कर्नाटका में मैं कांग्रेस पार्टी में एमएलए रहा 2 बार। वहां पे हमारे नरेंद्र मोदी जी के देश के भक्ति और देश के बारे में हम सोचकर वहां पे हमारे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा कर्नाटका में 2 साल पहले घोषणा किया था कि कर्नाटका के गुलबर्गा में अगर एमपी सीट दिया जाएगा तो सिर्फ बंजारा समाज को दिया जाएगा बोल के घोषणा किया। और आज कर्नाटका में बीजेपी सरकार बनने के लिए आज बंजारा समाज कारण है सर। सबसे पहले आज हम वहां से आते हैं सर, जहां पे हमारे बंजारा समाज का गढ़ है, वहां से हमारे पूरे लोग यहाँ पे आए हैं। और आप उस पार्टी के महानेता हैं और दिल्ली के अध्यक्ष हैं, और हम बीजेपी के, और हम आपके पर बहुत उम्मीद रखते हैं। आपके नेतृत्व में पूरा हमारा समाज चलेगा सर। हमारे आदेश गुप्ता बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट जी, हमारे और एक ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष, हमारे मित्र, आज मैं बोल रहा था जैसा लखीशाह बंजारा सौकार है वैसा देश में एक मेहनत करके हमारे शंकर पवार, एक बार तालियां, जोर से तालियां मारना, 3 बार तालियां मारो। जो सड़क पर डांबर उठाकर रहने के लिए झोपड़ी बनाई थी, उनको पूरा मेहनत करके थाने में कम से कम 100 एकड़ जमीन लेकर हमारे पूरे समाज का रक्षण करने वाले हमारे शंकर पवार जी, और हमारे प्रोफेसर, हमारे माजी सांसद सीताराम नायक साहब जी, हमारे और एक
डीसीपी साहब राम गोपाल जी, जो हमारे रमेश साहब एमपी के सनीला है, और हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए वो अपना काम तो करते हैं, ड्यूटी करते हैं, लेकिन हमारा जब आपदा आ जाती है, हमारे लोगों के साथ देने वाले हमारे राम गोपाल जी, और एक हमारे लेडी, हमारे समाज में महिला आने का बहुत कम सोशल वर्क के लिए, हमारे साथ हमारे बहन कविता राठौड़ जी, हमारे शाम आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के अध्यक्ष हमारे हरिलाल जी, शंकर यादव भैया जी, हमारे ओम प्रकाश नायक जी, हमारे नरेंद्र राठौड़ जी, हमारे मोहन सिंह जी, हमारे हरियाणा के अध्यक्ष जगदेव सिंह जी, और हमारे मोहन नायक जी, और हमारे माता जी गुरुद्वारा के प्रबंधक है, और हमारे और एक महिला ममता राठौड़ जी, और हमारे सब कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से आए हुए हमारे भाइयों, दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज हिंदुस्तान में और सारा जहां में माहौल अलग है। आपको मालूम है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। आज हमारे मानवतावादी नरेंद्र मोदी जी, आज हमारे समाज पर उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आज हमारे सारे हिंदुस्तान में, मैं अभी 2 साल हो रहे मैं एमपी होकर, मुझे अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि मुझे हमारे लोग, कर्नाटका के हर समाज के लोग, और खासकर हमारे बंजारा समाज के लोग, जान पर रिस्क लेकर मुझे एमपी बनाकर दिल्ली भेजा गया। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है कि मेरे पीरियड में मैं अच्छा जो सपना देख रहा था, वो जो ख्वाब देख रहा था हमारे समाज के बारे में हिंदुस्तान में, वो ख्वाब पूरा जल्दी नहीं हो रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे गुरु रामराव बापू जी, जो हमारे जगत गुरु थे, मेरे और शंकर पवार के सर पर खोपरे का तेल लगाकर आशीर्वाद देके गए। उनका एक सपना था कि दिल्ली में सेवालाल महाराज की जयंती बनाए पार्लियामेंट के पास, और उनका यह भी इरादा था मैं नरेंद्र मोदी जी को मिलूं। तो फरवरी 2020 यहां पे रामराव बापू दिल्ली आए। उनका हालत, तबियत ठीक नहीं थी, नाक में ट्यूब, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इंडिगो फ्लाइट में शंकर पवार साहब ने उनको दिल्ली को लाया। और यहाँ पर मेरे क्वार्टर्स, जो हमारे एमपी क्वार्टर्स में, मेरा नहीं आपका, वहां पे एक कम से कम 20-25 दिन रहे। सारा हिंदुस्तान से कम 25 से 30 हजार लोग तक लोग आए यहाँ पर। आज मैं स्वर्गीय सुरेश अंगड़ी जी को मैं याद करता हूं। आज उन्होंने हमको कर्नाटका से स्पेशल ट्रेन 21 बोगी वाला कर्नाटका यादगीर से दिल्ली आने के लिए, और मुंबई से दिल्ली आने के लिए, हैदराबाद से दिल्ली आने के लिए हमको उन्होंने मदद की। आज जो लोग जो तांडे में रहते, हमारे जो समाज के जो तालुका हेडक्वार्टर्स, तहसील हेडक्वार्टर्स देखे थे, वो लोग दिल्ली आकर रामराव महाराज का आशीर्वाद लेकर, नमस्कार भाई, आगरा मथुरा जाकर एक हफ्ता यहाँ पे रहकर सेवालाल जयंती करके गए। और रामराव महाराज का सबसे बड़ा हमारा ट्रिब्यूट है आज।
और वो हमारे महाराज का एक तमन्ना थी, उनका हर वक्त सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को याद करते थे। हमने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, 15-20 दिन तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा था और कोरोना का लहर चालू हो गई थी। लेकिन हम अपने तरफ से दबाव डालकर हमें बोले उनके ऑफिसर्स को, हमारे समाज और हम लोग आपके साथ है और मुझे एमपी बनने के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद रामराव बाबू का है, तो हमको रामराव बाबू का अपॉइंटमेंट चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने अपॉइंटमेंट दी, वहां पे डिस्कशन हुआ है। हमने वहां पे रामराव बाबू और हम मिलकर और वहां के एमपी हमारे शंकर पवार मिलकर हमको रिक्वेस्ट की, सर हिंदुस्तान में हमारे बंजारा समाज, कर्नाटका में हम शेड्यूल कास्ट है, दिल्ली में शेड्यूल कास्ट है, हमको वही शेड्यूल कास्ट में रहेंगे, लेकिन ये दोनों छोड़कर हिंदुस्तान के जहां पे हमारे लोग हैं उनको एक शेड्यूल ट्राइब में डालने के लिए हमने वहां एक बार तालियां मारो, एक बार तालियां। इसको कुछ लोग कर्नाटका के कुछ लोग कंफ्यूजन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अपने राजकीय लिए, पॉलिटिक्स के लिए हमने सारे हिंदुस्तान में शेड्यूल ट्राइब करने के लिए कर्नाटक को भी हमने निवेदन दिया, एप्लीकेशन दिया, लेकिन हमने वैसा नहीं किया। कर्नाटका में जहां शेड्यूल कास्ट है, दिल्ली में भी शेड्यूल कास्ट है और 2-3 स्टेट में शेड्यूल कास्ट है, उनको वहीं रखकर जो बाकी के हैं वहां पे शेड्यूल ट्राइब डालने के लिए हमने कोशिश की थी। वो हमारे रामराव बाबू का भी बड़ा सपना था। हम एक क्लैरिफिकेशन और करना चाहते हैं, हम कर्नाटक और जहां एससी में रहेंगे और जहां जैसे कोली समाज वाले शेड्यूल ट्राइब में है, कहीं कुछ लोग कहीं पे हमारे शेड्यूल ट्राइब में कहीं काम कर रहे हैं और दूसरी जगह शेड्यूल कास्ट में है। तो ये हमारा रामराव बाबू का बहुत बड़ा सपना था, बहुत बड़ा। आज हमने वहां पे जयंती कर हमारे जो यहाँ पे बहने छोटी छोटी लड़की जो 600-700 किलोमीटर 2-2.5 हजार अवधेश जी, ये लोग हमारे पूरे 2,500-3 हजार किलोमीटर से हमारे पूरे लोग आए हैं। आज बहुत हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार पर बहुत आश रखकर आज अगर हम सिक्योर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रहेंगे बोलकर हम लोगों को मालूम है। आज इस जयंती लकी शाह बंजारा जी की जयंती कर रहे हैं हम बहुत खुशी से। हम चाहते हैं हिंदुस्तान के हर बंजारा लोग ये जान ले लकी शाह बंजारा की हमारे ये पंजाबी सिख समाज का हमारा रिलेशन क्या है। आज वो हमारे मैं जो लकी शाह बंजारे के बारे में हमारे और नेता बात करेंगे। हम ये जानते हैं लकी शाह बंजारा एक पेट्रियोटिक था, देशभक्त थे और एक हमारे समाज का एक आइकॉन है, वो आइकॉन रहेंगे। आज हम सबको ये जरूरी है, आज गुरु तेज बहादुर जी को काट कर पीस कर औरंगजेब ने ये कहा था कि गुरु तेज बहादुर सिंह का बॉडी 4 टुकड़े कर दिल्ली के 4 डायरेक्शन में बांध के रखना चाहिए और इनके बॉडी को अगर कोई दफन किया, कोई अंतिम क्रिया किया तो उनके ऊपर भी एक्शन लेने के लिए औरंगजेब ने हुक्म दी थी। उस वक्त लकी शाह बंजारा ने अपने घोर के साथ अपने हजारों गाय के साथ वहां पर जाकर उनका बॉडी उठाकर लेकर अपने घर में लाकर घर में रेस्पेक्टफुली बाइज्जत से वो घर को जलाकर अंतिम किया जाएगा। ये हमारे लकी शाह बंजारा का इतिहास है। आज हम लोगों बंजारा लोगों को कहीं हिस्ट्री में इतिहास में इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। हमने डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पढ़ा है और कहीं इतिहास भी पढ़ा है, लेकिन कहीं अच्छी तरह इन चीजों को उल्लेख नहीं किया गया।
हम लोगों पर ब्रिटिशों ने जुल्म की है, हम लोगों पर मुगलों ने जुल्म किया है। वो डर के वजह से हमारे लोग जंगल में भटक कर जंगल में रहते थे। उस वक्त कुछ सेंसस किया, उस वक्त सेंसस रिपोर्ट हमारे पास है, हमारे ओम प्रकाश जी इसके बारे में बात करेंगे। तो हमको आज बहुत खुशी है, हमको 100 लोग नहीं चाहिए जो अच्छे हमारे समाज के शुभचिंतक है। आज हमारे अवधेश जी आए हैं और हम उनके जरिए मैं और उन्होंने मिलकर हमारे समाज के लिए न्याय दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। हमारा एक आशा है सर, वी हैव गॉट वन स्ट्रॉन्ग डिजायर। लक्की शाह was holding most of the land in Delhi। अब हमारे बंजारा समाज के लिए कम से कम 5 एकड़ जगह कहीं भी 40 किलोमीटर दूर रहो, 50 किलोमीटर दूर रहो, एक हमारे 10 एकड़ जगह हमारे समाज के लिए, बंजारा समाज के लिए आप दिए तो अपना यहाँ पे हमारा एक बेस बना लेंगे और एक हिंदुस्तान को और मजबूत बनाएंगे। हमारे लोगों को सारे हिंदुस्तान का वो सेंटर होगा और हम लोग देश बनाने में, देश मजबूत करने में हम काम आपके साथ रहेंगे। आज सबको मैं वक्त ज्यादा नहीं लेता, मुझे तो बड़ा कीनोट बन दिया है, लेकिन ये सब नहीं, मैं बात नहीं करता हूँ। हमारे साथ जो हमारे उत्तर भारत के नेता है उनको हम वक्त देंगे। पूरा अपने लक्की शाह बंजारे के बारे में हमारे लोगों को समझ में आए वैसा आप बताइए, वो रिकॉर्ड होगा। और हम आज से, ये पहला कदम है हमारा, इसके बाद में हम और बढ़ेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम सब मिलकर साथ दो और आपने हमारे लोगों को अच्छा स्थान पार्टी में देकर हमको मर्यादा दिया है सर, धन्यवाद, थैंक यू। बोलो शिवलाल महाराज की, बोलो लक्की शाह बंजारा जी की, थैंक यू, धन्यवाद सर। डॉक्टर में जनेऊ की, धन्यवाद। डॉक्टर में जनेऊ की, खूबसूरत तरीके से मान्य शंकर पवार की, शंकर पवार की, और अपने ये पूरे कार्यक्रम के रचनात्मक का एक प्रीव्यू भी दे दिया। अब हम करने जा, एक बार जोर से बोलो, बाबा लक्की शाह बंजारा जी की, बाबा लक्की शाह बंजारा जी की। और हमारे कुछ मान्यवर यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से है, सुभाष चौहान जी, श्री माता राम जी, मुकेश चबाना जी एंड मोतीलाल नायक जी, और एक बीडी पवार जी, बहुत बड़े कवि हैं जो यहाँ पर उपस्थित है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और दीप प्रज्वलन करेंगे और फूल